जय गुरुदेव। जय गुरुदेव क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। यह प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविता है। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस प्रकार साकार हो जाती है कि वह राख से लीपे हुए गीले चौके के समान दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूँ लगती है मानो नीले जल में किसी का गौर वर्ण झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य प्रतिपल बदलता रहता है। यह है कविता उषा का भाव सौंदर्य। यदि हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यह मुक्त छंद में लिखी हुई खड़ी बोली की कविता है, जिसमें कवि के द्वारा सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता की यह विशेषता है कि इसमें लघु शब्दावली का प्रयोग किया गया है और साथ ही कोष्ठकों का भी प्रयोग इस कविता में कवि के द्वारा किया गया है। यदि हम अलंकारों की बात करें तो शंख जैसे शब्द में उपमा अलंकार है। राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है, इसमें भी उपमा अलंकार है। बहुत काली सिल कि जैसे लाल केसर से जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में अनुप्रास अलंकार है। नील जल में जैसे किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से यह इस कविता का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य है। गूगल क्लासरूम में इस लेसन का भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और अभ्यास प्रश्न मैंने भेजे हैं, उसे आप लिखिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन भी मैंने असाइनमेंट में दिया है जो मैं गूगल क्लासरूम में नहीं भेज रही हूँ। आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए जिससे कि आप अच्छे से सभी चीज़ों को समझ सकें। जय गुरुदेव।